हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है? देखिए, फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर। जो पुराने वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शेयरिंग ऑफ पावर, उसी पे बेस्ड है ये फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। जैसे जो कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपके स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना एक पावर होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना एक पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को डिवाइड करके स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों के पावर अलग अलग हैं। दोनों लोग एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। किसी किसी देश में, जैसे इंडिया में 3 लेवल के गवर्नमेंट होते हैं। फर्स्ट आपका नेशन, फिर स्टेट एंड फिर लोकल बॉडी। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। तो ये तीनों लेवल इंडिया में, तीनों लेवल के अलग अलग पावर डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर, को ही बोलते हैं हम फेडरलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसके 7 की फीचर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक में। आपको 7 की फीचर्स दिए हुए हैं। देखिए, अभी आपको याद हो जाएगा, जो मैं तरीके से बताऊंगा अभी आपको याद आ जाएगा। तो पहला की फीचर्स क्या है? फर्स्ट है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। डिफरेंट लेवल, सेंट्रल, स्टेट और कहीं कहीं जैसे इंडिया में लोकल बॉडीज। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए और इनके अपने जो है जुरिडिक्शन है, अपना अपना इनका जुरिडिक्शन है। देखिए, ये जो कानून बनाते हैं ये एक ही सिटीजन पे बनाते हैं। सिटीजन वही होते हैं जो दोनों लोग अलग अलग कानून बनाते हैं। कोई अलग सिटीजन नहीं है कि भैया वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में चल रहा है और ये स्टेट गवर्नमेंट के रूल में चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वही एक सिटीजन है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल लगते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल लगते हैं और इंडिया में लोकल बॉडी के भी रूल लगते हैं। तो इनके जुरिडिक्शन अलग अलग हैं और डिफरेंट, इनके जुरिडिक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, ये जुरिडिक्शन सब्जेक्ट वाइज इनको बांटा गया है। जैसे आपके कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट करके सब्जेक्ट इनका बांटा हुआ है। किस सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, सेंटर किस सब्जेक्ट पे बनाएगा, स्टेट किस सब्जेक्ट पे बनाएगा और लोकल बॉडीज किस सब्जेक्ट पे बनाएंगे, और कंकरेंट लिस्ट क्या है। तो इस लिस्ट के थ्रू इनकी जुरिडिक्शन बांटी गई है। अब ये जुरिडिक्शन का मतलब तभी होगा जब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे। ठीक है, तो ये जो जुरिडिक्शंस हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो दिस जुरिडिक्शंस आर बीइंग मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब ये जुरिडिक्शन अलग अलग बांटे गए हैं, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के। तो ये चेंज भी किया जा सकता है, चेंज भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा आया, बोला कि चलो उस स्टेट में मेरी सरकार नहीं है, एक काम करो चेंज कर दो। ठीक है, स्टेट के जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसको चेंज कर दो। ऐसा भी हो सकता है ना? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट में यही सब चीज़ों को, फेडरलिज्म मेंटेन करने के लिए यही सब कुछ की फीचर्स हैं जिसको बताया गया है कि आप उसके जो प्रोविजंस हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसको चेंज करने का एक बड़ा ही कठिन तरीका है जो आपको जो पार्लियामेंट में है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है, फिर मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट से भी आपको उसको पास कराना है। तो दीज आर सम डिफिकल्ट प्रोविजंस विच आर गिवन फॉर चेंज ऑफ दिस प्रोविजन। तो नॉर्मली यू कैन नॉट चेंज दिस प्रोविजंस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो ठीक है, पांचवा क्या हो गया? पांचवा, अगर मान लो सपोजेट कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया किसी टॉपिक पे मतभेद हो गया, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी इज एक्टिंग एज ए अंपायर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन दिस टू। ठीक है, ये पांचवा फीचर हो गया कि जुडिशियरी विल डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इफ अराइजेज ऑन एनी टॉपिक। नाउ अब इनको काम करने के लिए क्या है? इनको काम करने के लिए फाइनेंशियल जरूरत भी चाहिए। भाई इतनी सारी व्यवस्था है तो फाइनेंशियल भी चाहिए ना इनको। भाई सेंटर को भी फाइनेंस की जरूरत है, स्टेट को भी फाइनेंस की जरूरत है। तो इनका फाइनेंशियल जो पाथ है वो बनाया हुआ है कि भाई किस किस तरीके से इनको रेवेन्यूज मिलेंगे। ठीक है, इनकी पूरी तरह से ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि हाउ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स विल गेट देयर रेवेन्यूज फॉर रनिंग देयर गवर्नमेंट। ठीक है, हो गया फाइनेंस। नाउ ये 7वां प्रोविजन है कि आखिर ऐसा क्यों बनाया गया है? तो दिस आर मेड टू मेंटेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द कंट्री। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक आपके यूएसए है, इंडिया है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर फेडरलिज्म मेंटेन किया जाता है और भी बहुत सारी कंट्री हैं। आप कमेंट करके आप एग्जाम्पल्स बताइएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन। तो वो डाइवर्सिटीज को मेंटेन करते हुए देश की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आपको फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है। शेयरिंग ऑफ पावर करके जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, लास्ट वीडियो, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं
कि टाइप्स ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन कितने टाइप के हैं। तो देखिए हमारे पास अभी फेडरेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कमिंग टुगेदर एंड दूसरा होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में क्या आएगा कि छोटे छोटे देश आएंगे साथ में मिलके और आपको एक फेडरेशन के रूप में वो डिसीजन लेंगे कि भाई हम फेडरेशन के रूप में हमें रहना है। फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या हुआ, आपकी छोटी छोटी कंट्रीज आई और मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गठन किया, एक बड़े फेडरेशन का गठन किया। इसमें क्या होता है, जब आपके छोटे छोटे देश साथ में आते हैं और मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं, तो यहां पर जो इंडिविजुअल यूनिट है उनका सेम लेवल ऑफ पावर होता है। ठीक है, इनका सेम लेवल ऑफ पावर होता है। सेंट्रल और अदर यूनिट्स आर हैविंग इक्वल पावर कमिंग टुगेदर में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर एंड देयर यूनिट्स आर हैविंग इक्वल पावर। नाउ सेकंड क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि एक बड़ा देश जो है अपने पावर को जो है वो डिसेंट्रलाइज करता है और छोटे छोटे यूनिट्स में यानी कि स्टेट्स में वो बांटता है। इट डिवाइड्स इट्स पावर्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इट्स कंट्री। तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर क्लियर हुआ। होल्डिंग टुगेदर में आपका क्या होता है कि सेंटर जो है वो हमेशा ज़्यादा पावर का होता है, उसके पास पावर हमेशा ज़्यादा होता है, और जो दूसरी यूनिट्स हैं लाइक स्टेट एंड लोकल बॉडीज, लाइक इंडिया के केस में लोकल बॉडीज, उनका पावर कम होता है। और ये जो स्टेट हैं इनके भी पावर डिफरेंट होते हैं। लाइक इंडिया में आर्टिकल 371 जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ स्टेट्स को डिफरेंट पावर दिया गया है। तो दिस इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ व्हाई फेडरेशन इज इंपॉर्टेंट, देखो फेडरेशन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ए कंट्री। अब एक कंट्री के पास बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, रीजन है, लैंग्वेज है अलग अलग, कल्चर, एथनिसिटी, तो ये सभी को जो है साथ में लेके चलने के लिए आपको फेडरेशन इसको बनाया गया। नाउ अभी आप देखो जो लोकल इश्यूज हैं वो लोकल सॉल्यूशन से ही सॉल्व हो पाएंगे। अब सेंटर पे कोई पॉलिटिशियन बैठा हुआ है, वो दूर किसी गांव के जो प्रॉब्लम है उसको समझने में उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आखिर आपके एमपी हैं जो वो वहीं एरिया से जाते हैं, लेकिन जब छोटे लेवल पे आप जाओगे तो उसके जो इशू हैं वो लोकल लेवल पे ही अच्छे से सॉल्व हो पाएगा और लोकल पीपल ही उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ लोकल्स आर सर्व बेटर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।